एक्टिविटी करने के लिए, बिल वाइज डिटेल एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, कंपनी बनानी रहती है। ठीक, तो कंपनी इन्फो पे जाके हम क्या करेंगे, कंपनी अपनी बनाएंगे। ठीक, ये है आपका कंपनी इन्फो का पूरा परफॉर्मा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी देंगे, एड्रेस दे देंगे, ठीक, किस कंट्री में है, स्टेट कौन सा है आपका, ठीक, पिन कोड नंबर, ओके, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ओके, ईमेल आईडी। यहाँ पे हम जब अकाउंट से वर्क करते हैं तो सिर्फ हम अकाउंट्स ओनली को यूज करते हैं। यहाँ क्या देंगे, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड, कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। किसी भी ईयर का 1 अप्रैल हमारा क्या था, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने का होता है। और 31 मार्च ये क्या होता है, हमारा ईयर एंड होने का होता है। ठीक है, तो करेंट टाइम में 15 और 16 चल रहा है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, ये कंपनी हमारी क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। क्लियर। अब हमको करना है वर्क बिल वाइज डिटेल। तो सबसे पहला होता है बिल वाइज डिटेल का गॉट F11 अकाउंटिंग फीचर्स। सबसे पहले हम यूज करेंगे गॉट F11 अकाउंटिंग फीचर्स। ओके, अकाउंटिंग फीचर्स में हम मेंटेन बिल वाइज डिटेल एंड नॉन ट्रेडिंग आल्सो अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे, मतलब यस करेंगे। ओके, इसको उसके बाद हम क्या करवा लेंगे, एक्सेप्ट। ओके, स्टेप टू स्टेप टू में हमको लेजर क्रिएट करना है। ठीक, लेजर क्रिएट करने के लिए गॉट अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट इंटर। ओके, अब हम इसमें क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, बटन भैया, मिस्टर ए। ठीक, मतलब हमारा कोई एक पर्सन होगा जो हमसे परचेज करना चाहता है, मतलब जिसको हम सेल करना चाहते हैं, क्या होगा, मिस्टर ए। ठीक, ये हमारे लिए क्या है, सेंडरिंग डेप्टर्स। ठीक, सेंडरिंग डेप्टर्स। अब यहाँ देखिए एक जगह पूछ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल, मतलब क्या आप बिलिंग करना चाहते हैं, हम इसको कह देंगे यस, क्योंकि ये हमारे लिए सैलरी डेप्टर्स हैं और हम अपने सैलरी डेप्टर्स का क्या करते हैं, बिल मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल। सेल अंडर सेल में जाएगा। ओके, इसकी बिलिंग नहीं होगी क्योंकि सेल की हम बिलिंग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर पर्सन पे ही बिलिंग करेंगे। ओके, क्योंकि भाई अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट। क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमारा जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ओके, इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। स्टेप 2, स्टेप 3 है आपका। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 गॉट अकाउंटिंग वाउचर। ओके, यहाँ फर्स्ट जो हम वर्क करेंगे वो करेंगे F8 पे। अगर F8 में डेबिट एंड क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि F8 आपका क्या हो जाता है, इन्वेंट्री फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि सेल आप कर रहे हैं तो क्वांटिटी, यूनिट्स, ये सब आपको चाहिए, बट करेंट टाइम में हम अकाउंट्स में सेल कर रहे हैं, तो अकाउंट्स का होता है रूल कि हमें डेबिट एंड क्रेडिट चाहिए, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट मिलकर ही एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कंप्लीट
होता है। तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल V। कंट्रोल V जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ हम सेल ऑफ परचेज में डेबिट क्रेडिट लाने के लिए यूज करते हैं। अब हमारी एंट्री क्या होगी, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने 1 लाख में क्या किया, हमसे परचेज किया 1 लाख में कोई गुड्स, ठीक। आप 1 लाख एंटर करने के बाद देखिए तुरंत क्या लिख देता है आपका, न्यू रेफरेंस। मतलब आप वर्क किसमें करना चाहते हैं, न्यू रेफरेंस में। इसको हम एंटर करते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्रेडिट करेंगे सेल को, बाद में इसको हम क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट। ओके, उसके बाद F8 के बाद हम F6 को F6 यूज करते हैं, क्योंकि हम सेकेंड जो वर्क करते हैं अगेंस्ट का, वो कहलाता है आपका फर्स्ट टाइम रिसीविंग। तो आपको किस वाउचर का यूज करना पड़ेगा, F6 का, रिसीव वाउचर का। किससे रिसीव कर रहे हैं, मिस्टर ए से। किससे रिसीव कर रहे हैं, मिस्टर ए से। कितना रिसीव कर रहे हैं, ऑटोमेटिक क्रेडिट आ जाएगा 60,000। ओके, एंटर किया, ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस भी आ जाता है, क्योंकि इसको पता होता है कि न्यू के बाद तुरंत क्या होगा, अगेंस्ट पे वर्क होगा। अब देखिए अगेंस्ट में जो हमने कहा 60,000 हमने रिसीव कर लिया। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है 40,000, मतलब 40,000 अभी हमको मिला नहीं है। 1 लाख का हमने सेल किया था, जिसमें से 60 रिसीव हुआ, 40 रिसीव अभी हमको नहीं हुआ। और ये जो रिसीव हमको हुआ है वो हुआ है कैश से। आप कैश में भी रिसीव कर सकते हो या चेक के थ्रू बैंक से भी क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। आपका नेक्स्ट की है F7 जनरल वाउचर। F7 में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो भी किसके ऊपर, मिस्टर ए के ऊपर। ये डेबिट ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक डेबिट है। अब देखिए आप 40,000 हमको नहीं मिला है, इस 40,000 पे अगर हम 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया तो कितना होगा, 4,000, ठीक। ओके, हमने 4,000 क्या किया, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट, ठीक। अब देखिए अब यहाँ हल्का मैनुअल वर्क करना पड़ता है। मैनुअल वर्क इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको इनकम सिस्टम को ये पता होता है कि हमने सारा अमाउंट रिसीव कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने रिसीव नहीं किया। तो यहाँ मैनुअली हम क्या, कहाँ जाएंगे, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट में हम एंटर प्रेस करेंगे, क्लियर। उसके बाद ये क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट चार्ज है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा आपका, ठीक। सबसे अगला है आपका F6 लास्ट, जिसको हम एडवांस कहते हैं। जब आप F6 में जाएंगे तो मिस्टर ए से हमने रिसीव किया 50,000। जब हम मिस्टर ए से 50,000 रिसीव करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब अगेंस्ट का 40 हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, अब देखिए ऑन अकाउंट का हम लोग 4,000 रिसीव कर रहे हैं, ओके। और एडवांस हम कितना रिसीव कर रहे हैं, 6,000, क्लियर। एडवांस फिर से लिखना पड़ता है, एडवांस, हाँ एडवांस लिखना पड़ता है, क्योंकि सर सिस्टम को आप जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। एक आध चीज ऐसी होती है जो ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। एडवांस हो गया, हाँ 6,000, 40-50 है ना, हाँ तो 10,000 बाकी हो गया। 1 लाख का 60,000 दे दिया, हाँ अच्छा 4,000 उसका इंटरेस्ट, ओके।
अब हमने जब वर्क कर लिया, अब हमको क्या देखना है? Trial डिस्प्ले balance, देखना है। डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए हम किस पे जाएंगे? डॉट डिस्प्ले, ठीक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ओके, आउटस्टैंडिंग, पेबल, सैलरी, डेप्टर्स। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि अभी हमने सैलरी डेप्टर से 6000 एक्स्ट्रा क्या किया है? रिसीव किया, ठीक है। अब इनको क्या करना है? पे करना है। 6000 हमको क्या करना है? रिटर्न करना है। पे करना है, रिटर्न करना है, ओके।